हरे कृष्णा। मथुरा को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण जन्माष्टमी पर ये भक्ति और भगवत कृपा से भरा रहता है। वहीं मथुरा के पास दो सरोवर हैं, जिन्हें राधा कुंड और श्याम कुंड के नाम से जानते हैं, जिनका निर्माण राधे रानी ने अपने कंगन से और कृष्ण ने अपने पैर से किया था। और आज हम इन्हीं दोनों कुंडों की प्राकट्य की कथा सुनेंगे, क्योंकि बात उस समय की है जब कंस नित्य नए नए राक्षसों को कृष्ण वध के लिए भेजा करते थे, ब्रज में भेजते थे। तो एक बार कंस ने एक असुर को ब्रज में भेजा, जिनका नाम था अरिष्टासुर। वह असुर सांड का रूप धरकर ब्रज में आ गया। वह हाथी भयंकर लग रहा था और वह सारे ब्रजवासियों को डरा रहा था। तब श्री कृष्ण ने बहुत ही आसानी से अरिष्टासुर का वध कर डाला तथा उसी रात्रि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आकर्षित करते हुए उनके साथ रास नृत्य का आनंद लेने के लिए अपनी मोहिनी बंसी को बजाया। जब राधा रानी, ललिता और अन्य सखियां बंसी ध्वनि सुनकर कृष्ण के पास आ रही थी, तब वे आपस में इस प्रकार से चर्चा करने लगी कि ब्रजवार नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने आज एक सांड का वध कर दिया है। इस प्रकार उन्होंने तो पाप कर दिया है। शास्त्रों में वर्णन किया गया कि यदि राजा कोई पाप करता है तो उसकी प्रजा को इसका फल भोगना पड़ता है। और इस नीति के अनुसार ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण गौ वध करके जो पाप किए हैं, निश्चय ही वह पाप तो हमें भी प्रताड़ित करेगा। इसीलिए हमें अवश्य ही भगवती पौर्णमासी से परामर्श लेना चाहिए और इस पाप से मुक्ति का कुछ उपाय पूछना चाहिए। इस तरीके से आपस में चर्चा करते हुए वह कृष्ण के पास पहुंची और उच्च स्वर में बोलने लगी ताकि वह उन्हें सुन सके। राधा रानी कृष्ण से बोली कि हे सांड को मारने वाली, आज तुम हमें स्पर्श मत करना। अब इस पर कृष्ण ने बोला, हे मूर्ख गोपियों, वह वास्तव में सांड नहीं था, वह तो एक असुर था जो सांड का रूप लाके ब्रजवासियों को क्षति पहुंचाने आया था। राधा रानी बोली, हे कृष्ण, भले ही वह असुर था, फिर भी उसने एक सांड का ही तो रूप धारण किया था ना, बताओ, सो भी असुर था, किंतु उसकी हत्या करने पर इंद्र के ऊपर हम हत्या का पाप लगा था। यह अरिष्टासुर भले ही असुर था, लेकिन वह आया तो सांड के रूप में था ना, इसीलिए अब तुम्हें पाप तो जरूर लगेगा। कृष्ण ने जब राधा रानी से ये सब सुना तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल पाया। वे भूमि पे नीचे की ओर देखते हुए शर्मनाक चेहरा बनाए खड़े रहे। फिर उन्होंने राधे रानी से कहा कि यदि हमसे कुछ पाप हो गया तो इसका क्या समाधान है, पाप मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब राधा रानी और उनकी सखियों ने कहा कि हमने पौर्णमासी और गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी से ये सुना है कि इस प्रकार के पाप के लिए सभी पवित्र तीर्थों में जाना चाहिए और उन तीर्थों में जाकर स्नान करना चाहिए। केवल तभी सांड हत्या रूपी पाप से मुक्ति होना संभव है। जब कृष्ण राधा रानी से प्रायश्चित की ये विधि सुनी तो अपनी विनम्रता त्याग कर बोले कि हाँ, तुम सोच रही हो कि सभी तीर्थों में स्नान करने के लिए मुझे तीनों लोकों में सभी जगह जाना पड़ेगा। देखो, तुम्हारे आंखों के सामने मैं यही सभी तीर्थों को ले आता हूँ। फिर इसके बाद क्रोधित मुद्रा में श्री कृष्ण अपनी बाईं एड़ी से पृथ्वी पर आघात किया और उस आघात से उस स्थान पर एक छिद्र बन गया और तत्काल पाताल लोक से गंगा जी प्रकट हो गई। तब श्री कृष्ण उस जल में सभी तीर्थों को आमंत्रित किया। उनके आदेश से सभी तीर्थ वहां पर प्रकट हुए और जल में प्रवेश किए। उस कुंज में स्नान के बाद कृष्ण बोले, मैंने इन कुंडों में सभी तीर्थों के जल में स्नान करने की व्यवस्था कर ली है, जो नित्य इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। फिर राधा रानी और उनकी सखियों से बोले कि अब मैं इस कुंड के जल में स्नान कर पाप मुक्त हो गया हूँ, किंतु तुम लोगों का क्या होगा? तुमने तो इस जीवन में कोई पुण्य कर्म किया ही नहीं है, फिर तुम लोग कैसे सभी तीर्थों में स्नान करोगे? इस पर सभी गोपियां बोली कि हे कृष्ण, तुम तो बहुत धोखेबाज हो, तुम्हारी चालाकी को कौन समझ सकता है?
तुम इतने गर्व से कैसे कह सकते हो कि इस कुंड में सभी तीर्थों का जल है? तुम्हारी बात पर तो हमें बिल्कुल भी विश्वास है ही नहीं। तब गोपियों से इस प्रकार की बात सुनकर कृष्ण ने समस्त तीर्थों का आह्वान किया, जिससे तत्काल सभी तीर्थ अपने अपने स्वरूप में श्रीमती राधा रानी के सामने प्रकट हो गए और एक एक करके उन सभी ने राधा रानी से अपना परिचय दिया कि मैं क्या हूँ। वे बताते गए कि मैं यह नदी हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं तो यमुना हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और मैं देवा नदी हूँ। तो इस समय हम सभी ने इस कुंड में जल के रूप में प्रवेश किया। तो कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब तुम्हारे संशय के लिए कुछ नहीं बचा ना, और इन सभी तीर्थों के पवित्र जल में मैंने स्नान कर दिया और मैं सभी पापों से मुक्त हो चुका हूँ। परंतु तुम्हारे विषय में क्या होगा? ब्रज के नागरिक होकर भी असुर के पक्षपाती होने के कारण तुम सभी पाप से दूषित हो। अब तुम लोग भी इस कुंड के जल में स्नान करके पाप से मुक्त हो जाओ, नहीं तो तुम सब दूषित रहोगे और मुझे स्पर्श नहीं कर सकोगे। तो इस पर राधा रानी बोली कि वे सखीगण, कृष्ण अपने पैर के ठोकर से इस कुंड का निर्माण किया है, इस प्रकार यह कोई मंगल संदेश नहीं। इसके अलावा कृष्ण ने इस कुंड में स्नान किया, जिससे उनका पाप इसमें धुल चुका है और ये कुंड तो अब दूषित हो चुका है। इसीलिए हमें इस कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। हमें अपने लिए अवश्य एक अलग से कुंड खोदना चाहिए और वहां जाके स्नान करना चाहिए। तब कृष्ण द्वारा बनाए गए कुंड के पश्चिम की ओर राधा रानी ने एक स्थान देखा, जहाँ अरिष्टासुर के खुर के आघात से एक गड्ढा बन गया था। तब राधे रानी ने अपने हाथ के कंगन से वहां पर निर्माण शुरू किया और सखियों ने वहां उनकी मदद की और वहां पर इतनी गोपियां थी कि वहां थोड़े ही समय में एक बहुत बड़ा कुंज वहां बन गया। क्योंकि ये कुंड राधा रानी के कंगन से खुदा था, इसीलिए इसका नाम हुआ कंगन कुंज, जो बाद में राधा कुंज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह राधा रानी ने अति शीघ्र ही कृष्ण कुंड के पास एक सुंदर सा रमणीय कुंज का निर्माण किया, जिसे देखकर कृष्ण चकित हो गए। उन्होंने राधे रानी से कहा कि हे राधे, तुमने बहुत सुंदर कुंड बना लिया है, लेकिन ऐसे कुंड का क्या लाभ यदि उसमें जल ही ना हो? जो भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे सखियों के साथ अपने कुंड से तुम्हारे कुंड में जल भरने की आज्ञा दे सकता हूँ। कृष्ण के मुख से ऐसी बात सुनकर राधा रानी अपना मुख दूसरी तरफ फेर लेती है और अपनी छोड़ी उठाकर बोली, नहीं नहीं, तुम्हारा कुंज तो उन पापों से दूषित है जो तुमने स्नान करके इसमें छोड़े हैं। हम उस जल में स्नान नहीं करेंगे। मैं तो अपनी लाखों सखियों की सहायता से मानसी गंगा से यहाँ जल लेकर आऊंगी और इस प्रकार मैं पूरे विश्व में अपने कुंज की अतुल्य महिमा स्थापित करूंगी। तब ये सुनकर कृष्ण ने सोचा कि यह तो राधा रानी और उनकी सखियों के लिए बहुत मुश्किल कार्य हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सभी तीर्थों को श्री राधिका के निकट जाकर सेवा करने का आदेश दे दिया, जिससे तत्काल ही सभी तीर्थगण अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और राधा रानी के सामने जाकर प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा कि हे देवी, कौन आपकी महिमा की गणना कर सकता है? आपकी महिमा का अंत तो भी नहीं जानते। ब्रह्मा, शिव, देव ऋषि, नारद भी आपकी असीमित महिमा का अंत नहीं पा सकते। श्री उद्धव सर्वदा आपकी महिमा का ही ध्यान करते रहते हैं। आपके चरण कमलों के तलवे के सौंदर्य की कामना तो लक्ष्मी जी सदा करती रहती हैं। एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से आपकी महिमा को जानता है और वह है श्री कृष्ण, जो आपके प्रति प्रेम के वशीभूत होकर आपके दिव्य शरीर से निकलने वाले पसीने को साफ करते हैं। वे आपके चरण कमलों को अमूल्य रत्नों से बने सुंदर ढंग से उसे सजाते हैं। आपका दर्शन पाकर वह अपने को बहुत ही भाग्यशाली अनुभव करते हैं। राधिके, उनकी आज्ञा और कृपा के द्वारा हम उनकी एड़ी के आघात से उत्पन्न इस कुंज में प्रवेश किए। फिर श्रीमती राधिका, हमारे ऊपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालकर हमें स्वीकार करें।
तथा इस सरोवर में हमें सदा सर्वदा रहने दीजिए, जिससे हमें कृष्ण के साथ आपके लीलाओं का हमें दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर मिलेगा, जिससे हमसे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मूर्तिमान तीर्थों की ऐसी प्रार्थना सुनकर राधा रानी कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराई और फिर उन्होंने कहा कि हे तीर्थों, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। अब तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार मेरे कुंज में प्रवेश कर सकते हो। राधा रानी की इस कृपापूर्ण आदेश के होते ही श्री कृष्ण अपनी बंसी से दोनों कुंडों के मध्य भाग में एक छिद्र कर दिए। फलस्वरूप श्याम कुंड का जल राधा कुंज में प्रवेश कर गया। श्रीमती राधा रानी अपने कुंज में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि में प्रवेश करके स्नान किया तथा जब कृष्ण राधा कुंज के जल को देखा तो फिर वह भी उसमें स्नान किया। फिर राधा रानी से बोली कि हे प्रियतमा, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस कुंज में मैं प्रतिदिन स्नान करूंगा और जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही तुम्हारा ये कुंज मुझे अति प्रिय है। तो यह है श्री श्याम कुंज और राधा कुंज की प्राकट्य की कथा। ये कुंज जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त इस तिथि पर राधा कुंज के प्राकट्य की शुभ मुहूर्त में अपना जीवन सार्थक करने की इच्छा में स्नान करते हैं और स्वयं को धन्य धन्य समझते हैं। इस पवित्र कार्तिक मास में इस पवित्र तिथि पर यदि संभव हो तो आप सभी परम करुणामयी श्रीमती राधा रानी की कृपा स्वरूप राधा कुंड में स्नान करें और अपना ये मानव जीवन सफल करें। हरे कृष्ण, हरि हरि बोल। राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय। आप सभी को राधा कुंड में जरूर जाना चाहिए। व्रज जाए कार्तिक में और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण, जय जय श्री राधे।